हाय गाइस। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे एंड हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे कि जो पोर्तुगीज हैं वो किस तरह से आए थे, उनके गवर्नर्स कौन कौन थे, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ सर्टेन ट्रिक्स। तो पहले बात करते हैं कि पहली पोर्तुगीज कौन था। तो हमेशा जो पहले आता है ना, वो हमेशा प्रिंस होता है, ठीक है। तो पहले पोर्तुगीज का नाम था प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी, ओके। अब आई एक ट्रीटी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसैलिस। अब ये ट्रीटी किसके बीच में हुई थी, हमें ये याद करना है, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसैलिस, इसको आप मान लो टॉडलर। टॉडलर कौन होते हैं? छोटे बच्चों को टॉडलर्स बोलते हैं, ठीक है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो हमेशा क्या मांगते रहते हैं? वो हमेशा नए नए पोर्ट्स, नए नए गेम्स, ये सब चीजें मांगते रहते हैं, है ना। नए नए पेन मांगते रहते हैं। तो जो ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलीज है वो पोर्तुगीज और एस फॉर स्पेन के बीच में हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट गवर्नर आए थे हमारे बार्थोलोम्यू। मे बी मैं सही से प्रोनाउंस नहीं करी बट यही है। तो इन्होंने कहां पर नेविगेशन किया था? बार्थोलोम्यू ने किया था केप ऑफ गुड होप। बी के बाद क्या आता है? हमेशा सी आता है, केप ऑफ गुड होप। इसको आप समझ सकते हो कि बात करने के बाद, नहाने के बाद आपको कैसा लगता है? गुड लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वास्को डी गामा की, जो 2 बार इंडिया आए थे। डी मतलब क्या होता है? दा मतलब 2, है ना। 2 बार इंडिया आए थे, 1498 में और 1501 में। अब इनके पायलट कौन थे? देखो, वास्को डी गामा अपने दुश्मनों को अपने पास रखते थे, और जो पोर्तुगीज हैं उनको मुस्लिम्स लोग पसंद नहीं थे। तो इनके पायलट भी एक मुस्लिम थे, जिनका नाम क्या था? अब्दुल मस्जिद, ठीक है। बट इनको वेलकम किया था एक हिंदू ने। अब ये जो वास्को डी गामा है ये समुद्र के रास्ते से आए थे, तो इनको वेलकम किया था सिमुरथा ने। समुद्र, है ना, ऐसे आप समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो। तो वास्को डी गामा, डी मतलब 2 बार इंडिया आए थे। ये अपने दुश्मनों को अपने पास रखते थे, इनके दुश्मन थे मुस्लिम्स। तो इन्होंने मुस्लिम पायलट रखा था जिसका नाम था अब्दुल मस्जिद। वेलकम इनको किया था हिंदू ने, और ये कहां से आए थे? समुद्र के रास्ते से आए थे, तो इनको हिंदू ने वेलकम किया था जिसका नाम था सिमुराथा। अब आता है ट्रेड सेंटर्स के बारे में। अब इनके ट्रेड सेंटर्स कहाँ कहाँ थे, ये आपको लाइन वाइज याद करना है। तो लाइन वाइज में क्या है? पहले था कैलिकट, फिर था आपका कैलिकट, कैन्नौर, एंड फिर आपका था कोचिन। तो उसको याद कैसे करोगे? देखो, काय 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 कौन करता रहता है? हमेशा क्रो करता है ना। क्रो काय काय करता रहता है। तो कैलिकट, कैन्नूर, और कौन करता है? क्रो। क्रो फॉर कोचिन, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो इसको। अब आते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। देखो, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर आए थे? ये लेकर आए थे अल्मीडा का मतलब पता है आपको क्या होता है? अल्मीडा का मतलब होता है पोर्ट। और पोर्ट कहां पर होते हैं? पोर्ट तो पानी के पास होते हैं। तो ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा लेकर आए थे। नेक्स्ट है अल्फोंसो डी अल्बर्क्यू। अब इनके नाम से ही लग रहा है कि भाई ये बहुत कंफ्यूज था। अब ये कंफ्यूज क्यों था? ये सोच रहा था कि मैं सती को अबॉलिश कराऊं या ना कराऊं, सती को अबॉलिश कराऊं या ना कराऊं, और गोवा को कैप्चर करूं या ना करूं। इन 2 बातों में ये बहुत कंफ्यूज था। तो इसने 2 काम किए थे, सती को अबॉलिश करने में हेल्प किया था एंड गोवा को कैप्चर किया था। कहां से? फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर। ओके, स्पेलिंग देख लेना आप लोग, ठीक है। अब आता है, ये आपको याद हो गया होगा, अल्बर्क्यू। बहुत कंफ्यूज क्यों थे कि सती को अबॉलिश कराऊं या फिर गोवा को कैप्चर करूं। इन दोनों बातों में कंफ्यूज हो गए थे बहुत। अब आता है नीनो डा कुन्हा से फिर से याद आ गया मुझे, कोचिन। इन्होंने कैपिटल लेकर गए थे कोचिन से गोवा, ठीक है।
और दा से मुझे याद आ गया दमन एंड दीव। दमन एंड दीव जो है ये भी इन्होंने ही एक्वायर किया था। अब जो पोर्तुगीज थे ना, ये पहले थे जो आए थे और लास्ट थे जो गए थे। अब मैं कुछ रिलेट कर देती हूँ आपको पॉलिटी के फैक्ट्स कि गोवा आपका 25th स्टेट बना था जिसको इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया बाय 12th अमेंडमेंट, और दमन और दीव को भी बाय 12th अमेंडमेंट, बट गोवा को स्टेट का दर्जा मिला था बाय 56th अमेंडमेंट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। वी विल मीट अगेन विद न्यू वीडियोस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।